नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक CHSL का पेपर जो कि हमारा 4 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो हमने फर्स्ट शिफ्ट 4 अगस्त का पेपर पहले ही कर लिया। अगर आपने उसका सॉल्यूशन नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं CHSL 2020 4 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो दोस्तों इस सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे, मेथड आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अ रोम्बस ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर हैज वन एंगल ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्जर डायगोनल। तो यहां पर सबसे पहले आपको एक रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस आपको पता होगा जिसके यहां पर सभी साइड्स बराबर होते हैं और यहां पर आपकी दो साइड्स अपोजिट साइड्स यहां पर पैरेलल होती हैं। तो आपको रोम्बस का एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो ये हमने ले लिया एंगल 60 डिग्री का और सभी साइड उसकी आपकी 28 की यहां पर हो जाएंगी क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स आपकी बराबर होती हैं। तो अब यहां पर दो डायगोनल हैं और आपसे लार्जर डायगोनल का यहां पर लंबाई पूछी गई है। तो हमने यहां पर सबसे पहले एक स्मॉलर ये वाला डायगोनल बना लिया। तो जब यहां पर एक एंगल 60 का दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए ये भी 60 हो जाएगा और ये दोनों यहां पर 120 के हो जाते हैं। तो जब हमने ये वाली एक डायगोनल बना दिया तो ये एंगल आपका 60 बन गया और ये एंगल आपका 60 बन गया। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो ये आपका बन गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और इस वाले डायगोनल की लंबाई आपकी 28 हो जाएगी। अब मैंने यहां पर ड्रॉ किया बड़ा वाला डायगोनल। तो जब मैंने बड़ा वाला डायगोनल यहां पर ड्रॉ किया तो आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए कि एक रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये चारों एंगल आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो जब ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया और ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का है तो आपका ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। तो अब ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो मैं अगर इस ट्राइंगल को यहां पर आपको अलग से दिखाता हूं तो आपका ये 90 डिग्री है और ये आपका यहां पर मैंने 60 डिग्री ले लिया और यहां पर आपका आ गया 30 डिग्री। अब आप देखेंगे कि 30 और 60 के सामने वाली यहां पर साइड पर ये 28 है। 60 के सामने की साइड जो है वो आधा डायगोनल है जो कि बड़ा वाला है। यानी कि अगर आप 1060 यहां पर लगाकर चलेंगे तो ये आपका √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। यानी कि 2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 28 है। तो यहां पर √3 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 14√3 यहां पर हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये वाली वैल्यू आपकी 14√3 आ गई। अब डायगोनल ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है तो आपका ये 14√3 है तो ये वाला भी 14√3 हो जाएगा और कंप्लीट डायगोनल आपका 28√3 यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो इन चीजों का आपको यहां पर ध्यान रखना था। तो इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए क्या आपको डायरेक्ट करना है। ये 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये 90 हो गया, ये 60 हो गया तो ये 30 हो गया। ये 28 दिया हुआ है, 14√3 हो जाएगा और बचा हुआ 14√3 और टोटल 28√3 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर √x प्लस 1/√x इक्वल्स टू √6 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो यहां पर सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है √x प्लस 1/√x इक्वल्स टू √6 और निकालना आपको क्या है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। ये आपको यहां पर निकालना है। तो सबसे पहले इसके हमने रूट हटाएंगे। तो रूट हटाने के लिए इसका करेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के लिए यहां पर x प्लस 1/x इक्वल्स टू आपका 6 - 2
यानी कि x प्लस 1/x आपका यहाँ पर 4 निकल कर आ गया। अब यहाँ पर हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो इसका पहले स्क्वायर करें फिर क्यूब करें, या फिर पहले इसका क्यूब करें फिर स्क्वायर करें, क्योंकि अगर आपके पास x है और उसको अगर x की पावर 6 बनाना है तो या तो x स्क्वायर करके उसका क्यूब कर दे तो आपका x की पावर 6 बनेगा, या फिर x का क्यूब करके उसका स्क्वायर कर दे तो x की पावर 6 बनेगा। यहां पर 3 दूनी 6 और यहां पर भी 3 दूनी 6। तो सबसे पहले मैं इसका कर देता हूं यहां पर स्क्वायर। तो यहां पर जब मैंने इसका स्क्वायर करा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहां पर 4 चौक 16 और -2 14। तो इतना आपको पता होना चाहिए। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका a स्क्वायर -2 हो जाता है। अब अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो यहां पर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, यहां पर 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14 आपका यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर आपको लगाना है 14 का क्यूब। तो 14 का क्यूब आपका कितना होता है 2744, यानी कि यहां पर आपका आ जाएगा 2744 माइनस 14 तिया 42, यानी कि 44 में से 42 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 2702 आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो बस इतना आपको करना था, ये चीज मैंने आपको बता दी। सबसे पहले रूट हटाए तो यहां पर x प्लस 1/x बन गया। अब या तो इसका स्क्वायर करके क्यूब करें या फिर क्यूब करके स्क्वायर करें, आपका आंसर यहां पर सेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹512 आफ्टर गिविंग 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 800, दैट % डिस्काउंट ऑफर्ड इज, यानी कि 800 रुपए का एक आर्टिकल है जिसको 2 क्रमिक छूट, बराबर की 2 छूट दी गई हैं और आर्टिकल आपको 512 रुपए में बेचा गया है। यानी कि एक चीज आपकी 800 रुपए की है और उसको 512 में बेचा गया है, तो इसको आपको 2 क्रमिक छूट दी गई है। यानी कि आप इसका यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको काट लेंगे जितना ये कट सकता हो। तो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से 64 बार चला जाएगा और 8 से ही चला जाएगा 10 बार। अब आपका यहां पर 2 क्रमिक छूट दी हुई है, यानी कि आप इसका कर देंगे स्क्वायर रूट। तो आपने इसका जब स्क्वायर रूट यहां पर कर दिया तो 10 का यहां पर कितना आ गया, 100 का 10 आ गया और ये 8 आ गया। अब ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 4, यानी कि 5 की चीज 4 की बेची गई तो 1 यहां पर आ गया। तो 1/5 की वैल्यू आपको पता है 20% के बराबर होती है। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इनको सॉल्व करना था, इसको स्क्वायर रूट करना था और आपका यहां पर परसेंटेज निकलकर आ जाता कि 20% की 2 क्रमिक छूट यहां पर दी गई हैं, जब एक आर्टिकल यहां पर 800 रुपए का होने पर 2 छूट देने के बाद 512 का बेचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, वरुण एंड मधुर इन्वेस्टेड ₹25,000 ईच इन डिफरेंट स्कीम्स, यानी कि वरुण और मधुर ने अलग अलग 25,000 रुपए अलग अलग स्कीम्स में लगाए। वरुण अर्न सिंपल इंटरेस्ट एट 11% पर एनम, उसने 11% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कमाया, जबकि मधुर ने यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया 10% प्रति वर्ष की दर से। हु रिसीव्स मोर इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर एंड हाउ मच। तो यहां पर आपके 2 केस बनेंगे, एक SI का केस है, यहां पर एक CI का केस है। ये वरुण हो गया और ये मधुर हो गया, इसने भी 25,000 रुपए लगाए हैं और इसने भी 25,000 रुपए लगाए हैं। यहां पर आप देखेंगे कि इसने लगाए हैं 11% पर, तो ये आपका हो गया 11% 2 साल के लिए और ये आपका 10% हो गया 2 साल के लिए। तो अब आपको यहां पर बताना है किसने ज्यादा कमाया, तो आप सिर्फ परसेंटेज रेट निकाल लेंगे। इसके 2 साल के परसेंटेज कितना बनेगा, इसका 2 साल का परसेंटेज 22% बन जाएगा और इसका आप जब निकालेंगे तो x प्लस वाई यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। तो जब आपने ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगा दिया तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में आपका 100 और आपका ये कितना निकल कर आ गया 21% यहां पर निकल कर आ गया।
यानी कि इसको 2 साल बाद 21% मिलेगा और इसको 2 साल बाद 22% मिलेगा। तो वरुण को यहां पर ज्यादा मिला, ये तो हमें पता चला, और 1% ज्यादा मिला, यानी कि हमें इस 1% की वैल्यू भी बतानी है। तो 25,000 का 1% आपका कितना हो जाएगा? तो 25,000 का 1% आपका यहाँ पर 250 हो जाएगा, यानी कि उसको ज्यादा मिले, और कितने ज्यादा मिले? 250 रुपए उसने ज्यादा यहाँ पर कमाए। तो टोटल हमने सॉल्व नहीं किया, हमने सबसे पहले निकाल लिया कि परसेंटेज किसको ज्यादा मिलेगा। तो वरुण को यहाँ पर मधुर से 1% ज्यादा मिला और उस 1% की वैल्यू 250 रुपए निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, यानी कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर जो कि B पर राइट एंगल है, यानी कि B पर वो समकोण है। तो A, B और C यहां पर हमने बना लिया। D इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट AD इक्वल्स टू 12, D इज अ पॉइंट ऑन AC, यानी कि यहां पर आपको दिया हुआ है D इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट AD इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर यहां पर दिया हुआ है। इफ BD इज द बाइसेक्ट, BD बाइसेक्ट एंगल ABC सॉरी, इफ BD बाइसेक्ट एंगल ABC, यानी कि BD ने एंगल ABC को बाइसेक्ट किया है, यानी कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री यहां पर हो गया। अब हमें बताना है देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ABC का पेरीमीटर कितना होगा? यानी कि ये 12 है, ये 16 है, तो ये भी यहां पर 3x और 4x के रेशियो में बढ़ जाएंगे, तो ये 3x 4x हो गए और ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? ये आपका यहां पर 5x हो जाएगा। तो यानी कि आपके 12 और 16 कितने हो गए? ये आपके 28 हो गए, और 5x की वैल्यू आपकी 28 है और 4 3 7 5 12, यानी कि 5x की वैल्यू आपकी 28 है और 12x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपका 28 इंटू 12 अपॉन में 5 आपका यहां पर आ जाएगा। तो अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर आपने क्या कर लिया? 28 से इसको काटा, 2.4 आ गया। तो जब हमने 28 की मल्टीप्लाई इससे कराई तो 28 दूनी 56 और 28 चौका यहां पर कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 112 यहां पर आपका हो जाएगा। तो 11.2 और 28 दूनी 56, तो यहां पर आपका 67.2 निकल कर आ गया, यानी कि आपका पेरीमीटर 67.2 सेंटीमीटर आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो बस जब ये आपको यहां पर बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो जब आपको पता है कि जो रेशियो इन साइड्स का होगा वही इन साइड्स का होगा, तो जब ये 12 16 दिए हुए हैं तो ये 3x 4x हो जाएंगे, और जब ये 3x 4x है तो ये आपका 5x यानी कि ट्रिपलेट जो आपका होता है वो बन जाएगा। तो 5x की वैल्यू आपकी 28 दी हुई है, 4 3 7 5 12, 12x की वैल्यू आपकी 67.2 सेंटीमीटर यहां पर निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ अ नंबर 54K31M82 is divisible by 11, that one will be the maximum value of K plus M। तो आपको जो नंबर दिया हुआ है 54K31M82, और इसमें आपको ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, और आपको यहां पर K प्लस M की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यहां पर बतानी है। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले 8 में से 2 जाएगा 6, यहां पर आपका 1 माइनस M, यहां पर आपका K माइनस 3, और यहां पर 5 में से 4 जाएगा 1। फिर हमने इन सभी को जोड़ लिया, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया 1 प्लस 1 प्लस 6 यानी कि 8, 8 माइनस 3 आपका हो गया 5। तो और यहां पर आपका K माइनस M प्लस 5 निकल कर आ गया। अब आपको पता है कि इस संख्या को 11 से डिविजिबल होने के लिए ये या तो 0 के बराबर हो या 11 के बराबर हो। तो अगर इसको हम करना चाहेंगे 11 के बराबर, तो यहां पर K माइनस M की जगह आपको लेना पड़ेगा 6। अगर हम इसको करना चाहेंगे 11 के बराबर, और अगर आप इसको 0 करना चाहेंगे तो यहां पर आपको K माइनस M लेना पड़ेगा माइनस का 5। तो अभी ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा।
यानी कि k माइनस m की वैल्यू आपको 6 लेनी है और आपको ये आपका 0 के 11 के बराबर हो जाएगा। तो k की वैल्यू आप 9 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो k की वैल्यू आपने 9 ली तो m की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी कितनी, 3। तो 9 और 3 यहां पर 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे और जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। उसके बाद आप 8 और 2 लेंगे तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा और आपका 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन आपकी वैल्यू यहां पर घटती चली जाएगी। सेकंड हम ट्राई करेंगे -5 बनाने की। तो -5 बनाने के लिए आप m को यहां पर 9 से ज्यादा नहीं ले सकते। जब आपको m आपने 9 ले लिया और k आप यहां पर 4 लेंगे, यानी कि 4 में से 9 जाएंगे तो -5 आ जाएगा। या फिर k को आप 8 लेकर चलेंगे तो ये आपको 3 लेना पड़ेगा और आपका यहां पर -5 आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू आपकी यहां पर 11 सम दे रही है और ये यहां पर 13 सम दे रही है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको m 9 लेना पड़ेगा और k 4 लेना पड़ेगा और ये आपकी वैल्यू 11 से डिविजिबल हो जाएगी, तब आपकी मैक्सिमम क्या m प्लस यहां पर आपकी 13 निकल कर आएगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होना था। तो यहां पर हमने यहां तो इसको 11 बनाते या 0 बनाते, हमने दोनों बनाकर देखा और हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी थी। तो यहां पर मैक्सिमम 12 आ रही थी, लेकिन यहां पर 13 आ रही थी, तो हमने यहां पर इसको 4 और 9 लिया और वैल्यू 13 निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज डेली इनकम ऑफ श्यामलाल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February 2020 was 560. The average income for the first 16 days was 590 and for the last 16 days it was 500. What was his average income for 14th, 15th and 16th February? तो आपको यहाँ पर फेब मंथ दिया हुआ है और फेब मंथ भी दिया हुआ है 2020 का, यानी कि यहाँ पर टोटल 29 डेज आपके पास हो जाएंगे। तो अब आपको जो दिया हुआ है, तो आपको यहां पर 29 डेज का एवरेज जो दिया हुआ है 560 दिया हुआ है, पहले 16 दिन का 590 दिया हुआ है और लास्ट 16 दिन का आपको 500 दिया हुआ है। यानी कि पहले 16 दिन में भी 14, 15, 16 आ रहे हैं और बाद के 16 दिन में भी 14, 15, 16 आ रहे हैं, क्योंकि टोटल ये 32 हो गए और टोटल दिन आपके पास कुल 29 है, यानी कि दोनों में यहां पर 14, 15, 16 रिपीट हो रहे हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो 14, 15, 16 का आपका सम यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो 16 को हमने यहां पर कॉमन ले लिया और यहां पर आपका 1090 ये हो गया, -29 इंटू आपका 560 यहां पर हो गया। अब इसकी वैल्यू आपकी 17,400 यहाँ 440 और इसकी 16,240 यहाँ पर आ जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1200 निकल कर आएगा। अब 1200 आपका निकल कर आ गया सम 14th, 15th और 16th डे का, और इसका एवरेज निकालना है तो यहाँ पर 3 से कर दिया डिवाइड और 400 आपकी एवरेज इनकम आपकी 14th, 15th और 16th डे की यहाँ पर निकल कर आ गई। तो इस तरीके से सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी और आपका आंसर यहां पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, ट्रेन स्टार्ट रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन P टुवर्ड्स स्टेशन Q, यानी कि एक ट्रेन P से Q की ओर चली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसी समय पर दूसरी ट्रेन Q से P की ओर चली और दोनों की बीच की दूरी आपकी 275 किलोमीटर यहां पर दी गई है। एंड द ट्रेन मीट इन 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे बाद ट्रेन आपस में मिल गई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन रनिंग टुवर्ड्स स्टेशन P इन किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहां पर आपके दो स्टेशन के बीच की दूरी जो दी गई है 275 किलोमीटर यहां पर दी गई है और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से P से Q की ओर चली और यहां पर मान लिया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चली Q से P की ओर। तो ये दोनों 2.5 घंटे बाद मिली, यानी कि इस पहली वाली ने भी 2.5 घंटे चला, दूसरी वाली ने भी 2.5 घंटे चला, तो यहां पर 275 किलोमीटर आपके कवर हो गए, यानी कि 5/2 इंटू आपका 60 प्लस x यहां पर हो जाएगा। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी। तो बस अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 5 से जब इसको काटा तो 5 पंजे 25 और यहां पर आपका कितना आ जाएगा 2, 5 पंजे 25। अब यहां पर आपका 55 दूनी कितना हो जाएगा 110 और इक्वल्स टू में 60 प्लस x, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर आपकी x की वैल्यू यहां पर निकल कर आ गई।
तो छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर रिलेटिव स्पीड का लगाना था और आपका आंसर यहां पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट ओ इफ सी ओ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ओ डी इक्वल्स टू 3.75 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द स्मॉलर अमंग ए ओ एंड ओ बी। तो आपने सबसे पहले यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसमें फिर दो कोड बनाई जो एक दूसरे को आपका ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां पर सिर्फ इसको ओ पर इंटरसेक्ट कराया है, ये यहां पर नहीं दिया गया कि ओ इसका सेंटर है। तो आपने यहां पर जो दिया हुआ है वो लिख लिया, सीओ आपको 4 दिया हुआ है, ये आपको 3.75 दिया हुआ है और टोटल ए बी आपको x दी हुई है, तो हमने मान लिया ओ बी, ए बी आपको 8 दी हुई है तो ओ बी x ले ली और आपका ए ओ हमने 8 माइनस एक्स यहां पर ले लिया। तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3.75 और x इंटू 8 माइनस एक्स आपका आ जाएगा। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये आपका 15 आ गया और यहां पर x 8 माइनस एक्स आपका आ जाएगा। तो 15 लाने के लिए अब आपको यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, 1 इंटू 15, 2 से जाएगा नहीं, 3 इंटू 15, यानी कि अगर आप x यहां पर 3 रखते हैं तो 8 माइनस 3 आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5, यानी कि x की वैल्यू आपकी स्मॉलर कितनी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर x की वैल्यू आपकी आ सकती है। तो इतना आसान सा ये क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था कि CO इंटू ओ डी इक्वल टू AO इंटू ओ बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, A is thrice as efficient as B and A takes 24 days less than B to complete a work. If they work together in how many days will the work be completed? यानी कि इसमें सिंपल सा आपको दिया हुआ है A थ्राइस एफिशिएंट है यहां पर बी से, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, तो टाइम का रेशियो यहां पर 1:3 का हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर दिया गया ए को जो लगते हैं 24 दिन कम लगते हैं बी से, यानी कि यहां पर जो आपको दिया हुआ है 2 की वैल्यू 24 दी हुई है तो 1 की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। तो 12 दिन तक वो काम करता है 3 की एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क आपका 36 यूनिट हो गया, यानी कि टोटल काम आपका 36 है। अब दोनों से एक साथ काम करवाना है तो काम कितने दिन में हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 1 है, यानी कि टोटल जो आपको डेज लगेंगे 36/4 और आपके 9 डेज यहां पर निकल कर आ जाएंगे। तो 9 दिन में आपका ये दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में ए उस काम को कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ x माइनस 2/x इक्वल्स टू 4 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, x माइनस 2/x इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर आपसे पूछा गया है। तो बस इसका आपको स्क्वायर करना है और ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस 4/x का स्क्वायर माइनस x इंटू 2/x इंटू 2 इक्वल्स टू 4 चौक 16, x से x चला गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20 निकल कर आ गया। तो इतना आसान सा ये क्वेश्चन था, बस आपको इसका x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना था और आपका आंसर यहां पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल ABC इफ BD एंड CD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड C रेस्पेक्टिवली एंड एंगल BDC इक्वल्स टू 135 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BAC। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज ऐसी दी हुई है, ये आपका यहां पर ABC ये आपने ले लिया D, तो BD आपका इस B को बाइसेक्ट कर रहा है और CD आपका इस C को बाइसेक्ट कर रहा है और BDC आपको कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री आपको ये दिया हुआ है और BAC आपसे पूछा है, यानी कि A आपको ये वाला एंगल यहां पर कितना हो जाएगा, एंगल BDC आपका जो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ A यहां पर होता है। तो BDC आपको कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री BDC दिया हुआ है, तो यहां पर इससे 90 जाएंगे तो 45 डिग्री इक्वल टू 1/2 एंगल A आ जाएगा और एंगल A आपका 90 डिग्री निकल कर आ गया। तो इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ऐसे दिया हुआ था कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाकी आपको प्रॉपर्टी लगानी थी 90 प्लस हाफ ऑफ
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, इफ ए पी बी इक्वल्स टू 42 डिग्री देन व्हाट विल द मेजर ऑफ ए ओ बी। यानी कि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है और इतना आसान क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर पी ए हो जाएगा, ये आपका पी बी हो जाएगा, ये आपका पी ए है और ये आपका पी बी है, ये दोनों टेंजेंट है और इसमें आपको यहाँ पर ए पी बी 42 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ये आपका 42 डिग्री है और ये आपका कितना है, ये आपका सेंटर है, ये आपका यहाँ पर सेंटर है ओ। तो अब आपसे ए ओ बी पूछा गया है तो आपको ए ओ बी निकालना है, तो आपका यहाँ पर एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी आपका 180 डिग्री होते हैं, बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जब ये 42 डिग्री है तो आपने यहाँ पर 180 में से 42 घटाएंगे तो ये आपका 138 डिग्री आ जाएगा। तो वाला क्वेश्चन था, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, इफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू 3842 देन व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय x विल बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पर दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इक्वल्स टू 3842 और आपको निकालना है x प्लस 1 बाय x। तो अगर आप यहां पर दो जोड़ देंगे दोनों साइड तो x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 3844। तो ये 3844 जो आपका है ये 62 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x यहां पर आपका x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 62 निकल कर आ जाएगा। अब फिर से अगर आप यहां पर दोनों साइड दो जोड़ देंगे तो अब आपका ये कितना आ गया, 64 आ गया और x प्लस 1 बाय x आपका यहाँ पर 8 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर दो जोड़ा तो 62 आ गया, यहाँ पर दो जोड़ा तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 64 आ गया और आपका आंसर 8 निकल कर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में इसकी आपको वैल्यू निकालनी है और इन क्वेश्चंस को करते हुए आपको लगाना होता है बोर्ड मार्क्स, और वो भी काफी ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपने कहीं भी मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे और कौन कौन से स्टेप यहां पर लगाने हैं वो हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर बोर्ड मास के लिए ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे, यानी कि उसके लिए आपको ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, फिर ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, फिर यहां पर ऑफ का ऑपरेशन खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर ये फाइनल ब्रैकेट हटेगा और फिर इससे यहां पर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वाले ब्रैकेट को हटाता हूं, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 3 38 38 बटे 5 यहां पर हो गया, माइनस 5 या 15 तो 17 17 बटे 5 यहां पर आपका आ गया। और 8 में से 7 गए 1 और यहां पर 2 में से 3 में से 1 गया 2 और 21 बटे 5 आपका यहां पर निकल कर आ गया। यानी कि फाइनली आपका यहां पर जो निकल कर आया ये 21 बटे 5, 5 सत्ते 35 3 38 5 3 15 2 17 और ये आपका 21 बटे 5 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 21 बटे 5। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो डिवाइड हटाने के लिए यहां पर मुझे करना पड़ेगा इंटू 2/5। तो ये आपका अब कितना हो जाएगा, 66 बटे 5 ये आपका हो जाएगा। अब ये आपका 66 बटे 5 हो गया। अब यहां पर आपको पहले करना पड़ेगा ऑफ, क्योंकि डिवाइड से पहले ऑफ करना होता है और ऑफ की जगह आप यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन आप सॉल्व पहले इसी को करेंगे तो यहां पर आपका आ गया कितना 4। तो अब आपका यहां पर टोटल आ गया 12। अब ये आपका टोटल 12 है, लेकिन जब आप यहां से डिवाइड हटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो यहां पर 4 से चला गया 3 बार, 4 से जाएगा 4 चौक 16 4 दूनी 8 और 3 से चला गया कितनी बार, 3 से चला गया ये 14 बार। तो अब आपका फाइनली यहां पर 14 निकल कर आ गया। तो इतना आपको ये करना है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। 14 आपका यहां पर आ गया। अब इस पूरे को जो हमने सॉल्व करा तो पूरे का एलसीएम ले लिया, तो यहां पर 14 पंजे 70 आ गया, ये 66 आ गया और ये 21 आ गया। तो अब ये आपका कितना बनेगा, 6 और 1 7 और ये आपका 6 2 8 8 और 7 यहां पर आपका 15 निकल कर आ गया। 157/5 आपका निकल कर आ गया। अब आपका टोटल ब्रैकेट आपने यहां पर खत्म कर दिया।
जब आपने सारा खत्म कर दिया तो ये आपका 157/5 निकल कर आ गया। अब ये आपका कितना है, 5×15, ये आपका 5 और 5×15 यानी कि 155 है, और ये भी आपका यहां पर कितना है, 157/5 है। लेकिन जब ये डिवाइड करेंगे तो आप यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये आपका 5/1/7 5/157 हो जाएगा, और ये इससे चला जाएगा और ये इससे चला जाएगा। फाइनली आपका एक आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, अगर कहीं भी मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर गलत आ सकता है। इसका आंसर यहां पर एक आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इफ cosec थीटा इक्वल्स टू 41/9 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ 5 tan थीटा विल बी। यानी कि आपको दिया हुआ है, आपने यहां पर एक ट्राइंगल बना लिया और इसको आपने ले लिया थीटा। आपको दिया हुआ है cosec थीटा इक्वल्स टू 41/9। तो cosec थीटा आपको पता होना चाहिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये 41 हो गया, ये 9 हो गया। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि ट्रिपलेट होता है 9 40 41 का, तो ये आपका ट्रिपलेट हो गया। अब आपसे 5 tan थीटा पूछा है, यानी कि 5 tan थीटा आपको निकालना है, तो 5 × tan थीटा आपका कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 9/40 आपका हो जाएगा, और ये 5 से 8 बार जाएगा और 9/8 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, सिंपल सा आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, द वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप इज 3564 इफ इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 12 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ पाइप विल बी। यानी कि वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। जब यहां पर एक्सटर्नल रेडियस यानी कि हमने कैपिटल आर मान लिया 12 है, और आपकी थिकनेस यहां पर 3 दी हुई है, तो इंटरनल रेडियस आपकी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये चीजें हमने यहां पर ले ली। उसके बाद h आपको निकालना है कि पाइप की लंबाई कितनी है, तो पाई r² माइनस r² h इक्वल टू 3564 आपको करना है, और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो ये 22/7 हो गई। 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर यहां पर हमें करना है, ये h 3564। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो 12 में से 9 गए 3 और 12 9 21, तो अब आपका यहां पर कितना आ जाएगा, इंटू h इक्वल टू 3564। सबसे पहले 7 से इसको काट लिया तो ये गया 3 बार, और आपका यहां पर ये 9 9 18 बन रहा है, यानी कि 9 से चला जाएगा। 9 से कितनी बार जाएगा, 9 × 27, 9 × 27, और यहां पर आपका 3 5 8, 9 9 81 और 9 6 54 यहां पर आ गया। अब इसको हमें यहां पर काटना है किससे, यहां पर हमने इसको काट लिया 11 से 2 बार गया, 11 से 3 बार और 11 से 6 बार, 2 से चला गया ये 18 बार, तो h आपका यहां पर 18 निकल कर आ गया। तो सिंपल सा आपका h यहां पर 18 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। आपको एक्सटर्नल रेडियस दी है, थिकनेस दी है, इंटरनल रेडियस आपने निकाल ली, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, बचा हुआ है सिर्फ लेंथ यहां पर पाइप की, और पाइप की लेंथ यहां पर निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शॉपकीपर बोर्ड पेन एट द रेट ऑफ 1350 पर 15 डजन पेन्स एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 495 फॉर 5 डजन पेन। यानी कि उसने 15 जो डजन खरीदे, 15 डजन 1350 के खरीदे, और 5 डजन उसने कितने के बेचे, 495 रुपए के उसने बेचे। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि उसने 5 डजन कितने के खरीदे। तो हमने इसको कर लिया 5 डजन, यहां पर 3 से डिवाइड, तो 5 यहां पर आ गया, और 3 से इसको डिवाइड करा तो 3 चौक 12, और यहां पर 3 पंजे 15, यानी कि 450 आ गया। अब यहां पर आपका प्रॉफिट कितना है, 5, और यहां पर आपका 4, यानी कि 450 पर 45 का प्रॉफिट, तो ये आपका 10% का प्रॉफिट निकल कर आ गया। तो इतना आसान सा क्वेश्चन यहां पर आपको ये दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 15% इन 2018 एंड 10% इज 2019. Due to a pandemic, it decreased by 10% is to 2020. What was the percentage increase in the population of the town in 3 year? यानी कि 18 में, 19 में और 20 में यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया हुआ है। तो 18 में भी इंक्रीमेंट हुआ, 20 में भी इंक्रीमेंट, 19 में भी इंक्रीमेंट हुआ, और 20 में यहाँ पर डिक्रीमेंट
हो गया। तो 18 में कितना इंक्रीमेंट हुआ 15%, यानी 15 की वैल्यू आपको 20 से 23 यहाँ पर हो गई। उसके बाद यहाँ पर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 10 से ये 11 हुआ, और उसके बाद 10% का डिक्रीमेंट हुआ, यानी कि 10 से आपका ये 9 हो गया। बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये तो आपका यहाँ पर 2000 हो गया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो 23 को 99 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 यहाँ पर आपका 20, तो ये आपका 2277 निकल कर आ गया। तो इंक्रीमेंट यहां पर कितना हुआ 277 का इंक्रीमेंट हुआ 2000 पर। तो ये आपको परसेंटेज निकालना था। तो यहां पर आपका 27.7/2 यानी कि आपका 13, और यहां पर आपका 85% यानी कि 13.85% आपका आसानी से यहां पर निकल कर आ गया। यहां इंक्रीमेंट हुआ 15% यानी कि 20 से 23, इंक्रीमेंट 10%, 10 से 11, डिक्रीमेंट 10%, 10 से 9, तीनों को मल्टीप्लाई करा, इनको मल्टीप्लाई करा, इतना यहां पर इंक्रीमेंट हुआ 277 का 2000 पर, जो कि यहां पर 13.85% निकल कर आ गया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ A रेशियो B इक्वल्स टू 2:3 एंड C रेशियो D इक्वल्स टू 5A रेशियो 3B, देन 2C रेशियो 5D इज इक्वल टू, यानी कि आपको दिया हुआ है A/B इक्वल्स टू 2/3, उसके बाद आपको दिया हुआ है C/D इक्वल्स टू यहां पर आपको दिया हुआ है 5A बाय यहां पर आपका 3B। तो A की जगह आपको यहां पर कितना रख लेना है, A की जगह आप यहां पर रख लेंगे 2, B की जगह रख लेंगे यहां पर 3, उसके बाद आपसे यहां पर 2C और 5D का करा गया है, तो यहां पर 2, तो यहां पर भी 2, यहां पर 5, तो यहां पर भी 5, 5 से 5 चला गया और आपका 4:9 निकल कर आपका यहां पर आ गया। तो सिर्फ सिंपल सी थी, A/B दिया हुआ है तो यहां A/B की वैल्यू रख ली, और जो आपसे पूछा गया है 2/5 तो 2/5 रख लिया, और 4/9 आपका यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व करना है और आपको यहां पर थीटा की वैल्यू को निकाल देना है। तो आपको ये इक्वेशन यहां पर दी हुई है और आपको जो थीटा लेना है वो 0 से 90 के बीच में लेना है, यानी कि आपको यहां पर पॉजिटिव वैल्यू यहां पर निकल कर आएगी। तो 3 cot थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल्स टू 2√3 आपका यहां पर हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि यहां पर आप जो ऑप्शंस हैं उनको पुट कर लें। तो पहला ऑप्शन आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर cot 30 यहां पर मैं रखता हूं तो यहां पर आपका cot 30 कितना हो जाएगा √3, तो ये आपका 3√3 प्लस आपका यहां पर tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 आपका 1/√3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना निकल कर आएगा, √3 से इसकी मल्टीप्लाई करा दी तो 3 तिया 9 और 1 10/√3, जो कि आपका यहां पर गलत हो जाएगा। अगर मैं यहां पर रखता हूं वैल्यू 45 डिग्री तो 3 + 1 यहां पर आपका 4 हो जाएगा, तो भी आपका गलत हो जाएगा। अब मैं रखता हूं तीसरा ऑप्शन 60 डिग्री, तो cot 60 आपका कितना हो जाएगा 1/√3, तो ये आपका 1/√3 हो गया, और tan 60 आपका कितना हो जाएगा, tan 60 आपका √3 हो जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई तो 3 + 3 अपॉन में आपका यहां पर √3 हो गया, 3 3 6 अपॉन में √3। जब मैंने इसको 2/3 लिखा और √3 करा तो ये 2√3 आपका निकल कर आ गया, यानी कि 60 डिग्री रखने पर आपके ऑप्शन यहां पर सेटिस्फाई कर रहे हैं और आपका वैल्यू यहां पर 2√3 के बराबर आ रही है। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे और वही आपका बेस्ट मेथड रहेगा और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको मेथड अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चन हम यहाँ पर करते रहेंगे, ऐसे ही पेपर हम यहाँ पर लगाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।